हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 363 है। आप पार्ट नंबर 362 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित संख्या दी है, यानी 2809 जो है ना आपको 53 से समेत है। उसी प्रकार से बताना है कि 1024 जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो यहाँ पर 28 जो है ना आपको 53 से किस प्रकार से समेत है। देखिए 28 जो 9 आपको क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या दिख रहा है, यानी 53 का दिख रहा है, छोटी संख्या दिख रहा है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है कि छोटी से बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करेंगे। ठीक, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी 53 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 28 यानी 09 आ जाएगा। ठीक, 2809 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 53 को देखिए, 53 को क्या करते हैं तो 53 यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, 53 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब 53 का स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 53 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2809 आ जाएगा। ठीक, यानी 28 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2809 आ जाएगा। ठीक, कितना है 2809 आ जाएगा। तो यहाँ पर 53 का स्क्वायर करने पर कितना गया, यानी 2809 हो जाएगा। ठीक, 2809 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 10, यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे, यहाँ पर 10 24 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 33 को देखिए, अगर 33 को क्या करेंगे और 33 का स्क्वायर करेंगे तो 10 24 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर 35 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, यानी 33 यानी 24 10 24 नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 32 करना है। ठीक, क्या करेंगे 32 को यहाँ पर क्या करते हैं 32 रखना है। ठीक, जो 32 है ना 32 का आप स्क्वायर करेंगे। देखिए तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 32 का स्क्वायर करने पर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 24 आएगा। कितना आएगा 10 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो 32 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, एक से क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 10 हो रहा है, 10 लेके हो रहा है, यहाँ पर 22 हो रहा है, 22 लेके हो रहा है, यहाँ पर 46 हो रहा है, और 46 लिए आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 1 से 4 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए एक में क्या करते हैं, एक में 2 से गुना करेंगे तो कितना का, यानी 1 ही हो जाएगा, यानी 2 हो गया। ठीक, और 2 में क्या करते हैं, 2 में आपको प्लस करेंगे 2, कितना गया, यानी 4 आ गया। कितना गया, 4 आ गया। यानी 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ देंगे कितना गया, 4 आ गया। देखिए 4 से फिर क्या लिख रहा है, 10 लिख रहा है, 4 से क्या लिख रहा है, 10 लिख रहा है। तो 4 में क्या करते हैं, 4 में देखिए यहाँ पर 2 से गुना करते हैं। एक बार देखिए थोड़ा सा नीचे लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक, यानी 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, और 8 में क्या करते हैं 2 जोड़ देंगे तो कितना गया, 10 आ गया। देखिए कितना गया, 10 आ गया। उसी प्रकार से 10 लेकर लिख रहे हैं, 22 लिख रहे हैं, तो 10 में क्या करते हैं, देखिए 10 में 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी के 20 हो गया, और 20 में क्या करेंगे 2 को जोड़ देते हैं, 20 में 2 को जोड़ देंगे कितना गया, 22 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 22 लेकर लिख रहे हैं, 46 लिख रहे हैं, तो 22 में क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं, तो 22 दूनी के कितना होता है 44 होता है, और 44 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी 46 आ गया। कितना गया, 46 आ गया। कितना गया, 46 आ गया। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर 46 में भी रखेंगे, तो 46 में क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं, तो 46 में 2 से गुना करेंगे तो कितना देगा, यानी 46 में 2 से गुना करेंगे तो 92 आ जाएगा। कितना क्या, 92, और 92 में क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 94 आ जाएगा। यहाँ पे कितना क्या, 94 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा। तो 94 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई 4 आकृतियों में से यानी 3 आकृति किसी तरह से संगत हैं और एक आकृति असंगत है, यानी असंगत आकृति का चयन करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 4 आकृति दिया है, इन चारों आकृति में बताना क्या है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग आकृति है, उसी को बताना है कि तीनों में से कौन सा एक असंगत दिख रहा है, यानी विषम संख्या दिख रहा है, मतलब विषम आकृति दिख रहा है। ठीक, देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर सबसे पहले वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि क्या बोल रहा है, तो असंगत को ज्ञात करना है। ठीक,
क्या करना है, असंगत को, यानी तीन किसी प्रकार से संगत है, असंगत को हमको ज्ञात करना है। देखिए तो पहला आकृति में देखते हैं, पहला आकृति में देखिए इसमें जितना में रो में दिया है उतना ही में कलम दिया है, यानी इसका मतलब क्या है, देखिए ऊपर में क्या दिया है, 2 को दिया है, नीचे भी 2 को दिया है, यानी क्या दिख रहा है, इसमें बराबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए इसमें 2 को दिया है, फिर इसमें 3 को दिया है, फिर इसमें 1 दिया है, क्या 2 आकृति में आपको बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यानी 3 आकृति में, तीसरा आकृति में क्या दिया है, देखिए 3 इसमें दिया है, 3 इसमें दिया है, 3 इसमें दिया है, यानी तीनों में क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए चौथा में, चौथा आकृति में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, यानी 1 भी क्या है, 1 बराबर ही है, क्या है, बराबर है। देखिए तो आपको इस चारों यानी चारों आकृति को ध्यान से देखने के बाद में इसमें असंगत कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर असंगत कौन सा दिख रहा है, 1 हो गया, यानी तीसरा आकृति हो गया, और यहाँ पर चौथा आकृति होगा, ये तीनों क्या दिख रहे हैं, इन तीनों क्या दिख रहे हैं, तो तीनों आपको ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें कुछ दिख रहा है, देखिए इसमें दिख रहा है कि रो जो है ना, रो और कॉलम की संख्या क्या है, वो बराबर है, क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर रो रख लेते हैं, ठीक है, यानी देखिए रो हो गया एंड, यानी रो एंड कॉलम क्या रखेंगे, यानी कॉलम को, ठीक, यानी कॉलम, यानी कॉलम हो जाएगा, ठीक, यानी कॉलम। ये क्या दिख रहा है, इसका संख्या यानी कॉलम की संख्या यहाँ पर करते हैं, यानी संख्या क्या है, बराबर है, यानी संख्या बराबर, ठीक है, बराबर है। किस प्रकार से बराबर है, देखिए इसमें क्या दिख रहा है, 2 ऊपर है तो 2 नीचे है, यानी कॉलम में जो दिया है वो नीचे भी दिया है, ठीक है, नीचे देखिए 2 आपको कॉमन भी दिया है, देखिए रो भी और कॉलम में देखिए 2 इसमें दिया है, बराबर दिया है, उसमें देखिए इसमें भी क्या दिया, 3 3 दिया है, बराबर दिया है, ये दिया है इसमें, यानी जो x है वो क्या दिया, 1 दिया है, इसमें भी बराबर है। लेकिन इसमें देखिए 2 आकृति है ना, 2 आकृति, 2 आकृति में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, फिर 1 दिख रहा है, यानी इसमें तीनों में क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें कबो 2 दिया है, कबो 3 दिया है, कबो 1 लिखा है, यानी क्या लिखा है, यानी यही आपको क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तीनों का है कि एक समान दिख रहा है, यानी बराबर है, और आपको जो 2 आकृति है ना, 2 आकृति आपको क्या दिख रहा है, यानी असंगत दिख रहा है, यानी यही आपको क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो असंगत यानी 2 देखते हैं किस आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि FILO का कोड यानी BCDE हो तो यानी XURO का कोड होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि यदि FILO को, देखिए FILO को यानी कोड आपको यहाँ पर यानी BCDE यानी कोड है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या लिख रहा है, X यानी XURO का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर आपको फिलो यानी फिलो को यहाँ पर BCD किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर कहते हैं सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, F लिख रहा है, ठीक, F लिख रहा है, F लिखा है, यहाँ पर I लिखा है, यहाँ पर L लिखा है, यहाँ पर O लिखा है। इसको क्या कोड लिख रहा है, देखिए यहाँ पर कोड क्या लिख रहा है, तो B लिख रहा है, ठीक, B लिख रहा है, C लिख रहा है, D लिख रहा है और E लिख रहा है। ये किस प्रकार से कोड लिख रहा है, देखिए F से क्या लिख रहा है, B लिख रहा है, I से क्या लिख रहा है, यानी C लिख रहा है, L से क्या लिख रहा है, यहाँ पर D लिख रहा है, O से क्या लिख रहा है, यानी E लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए F कितने पाता है, 6 पाता है, कितने पा, 6 पा, I कितने पाता है, 9 पा, यानी L कितने पाता है, 12 पा, O कितने पाता है, 15 पा, और इसको क्या लिख रहा है, इसको B कितने पाता है, 3 पा, यानी C कितने पाता है, B आपको 2 पाता है, ठीक, कितने पर, 2 पाता है, यानी C कितने पाता है, 3 पर, D कितने पाता है, 4 पर, E कितने पाता है, 5 पर। देखिए तो 6 से क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है, 6 से क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है। इसको क्या करेंगे, आपको ये क्या करना है, इसमें 4 को मैनेज कर लेंगे, जब 4 को इसमें मैनेज करेंगे तो 9 में क्या करेंगे, 9 में भी 4 को मैनेज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 ना होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 लिखा है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भागा 3 कर रहा है, क्या करें, भागा 3 करेंगे, यानी 6 में क्या करेंगे, 3 से भाग कर लेंगे, तो 3 दूना का 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर 9 से क्या लिख रहा है, यानी 3 लिख रहा है, इसमें भी क्या करेंगे, 3 से भाग कर लेंगे, यानी 9 में यानी I में भी 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, L में कितना है, 12 का कितने दिए, 12 दिए, ठीक, और 12 में क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो 4 3 12 होता है। देखिए यहाँ पर D लिखा है तो यानी 4 लिखा है, ठीक है, 4 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, यानी 5, देखिए O में भी 15 से भाग यानी 3 क्या है, 3 से भाग करेंगे तो कितना का, यहाँ पर 5 रहेगा। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर X लिखा है, ठीक, U लिखा है और R लिखा है। देखिए थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ठीक, क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहा है, X लिख रहा है, फिर U लिख रहा है,
फिर आर लिख रहा है, फिर ओ लिख रहा है, उसी प्रकार से इसको भी हम रखेंगे। देखिए एफ आई एल ओ को क्या लिख रहा है, बी सी डी ई से समझते हैं, ठीक, यानी इसे से यानी कोड कर रहा है। तो किस प्रकार से कोड कर रहा है, इसमें क्या करें, सब में 3 से भाग करेंगे, यानी क्या करेंगे, सब में 3 से भाग करेंगे, यानी देखिए यानी एफ आई एल ओ को क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे। स्थानीय मान लिखने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। तो देखिए 3 दूना का 6, 2 मर्द में कट गया, तो वही आपको बी सी डी ई से यानी कोड लिखा है। उसी प्रकार क्या करते हैं यहाँ पर यू, देखिए एक्स यू आर को कोड रखेंगे, ठीक, क्या करेंगे, कोड को रखते हैं। देखिए एक्स कितने पाता है, तो एक्स आपको यहाँ पर देखिए 24 पाता है, कितने पर, 24 पर। 3 से इसमें भाग करेंगे, जब इसमें 3 से भाग करेंगे तो कितना गया, यानी 38 के 24 होता है, कितना है, 38 के 24, तो 8 हो गया। तो 8 का स्थानीय मान कितना होता है, 8 का स्थानीय मान यानी एच होता है, कितना होता है, एच होता है, एच के रख लेंगे। देखिए यहाँ पर इधर से रखिए या इधर से रखिए, किसी प्रकार से रखिए, हमको बनाने से मतलब है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यू कितने पाता है, तो यू आपको 21 पाता है, कितने पर, 21 पर, यहाँ पर 21 पर, ठीक, 21 में। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 3 से भाग करेंगे, 21 में 3 से भाग करेंगे तो 70 के 21 होता है, ठीक। यहाँ पर कितना क्या, 7 आ गया, तो 7 का स्थानीय मान कितना होता है, जी होता है, यहाँ पर जी हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आर कितने पाता है, 18 पाता है, और 18 पर, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 18 में 3 से भाग करेंगे, 36 18 होता है, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 गए, तो 6 का स्थानीय मान यानी एफ का स्थानीय मान 6 आता है, ठीक है। अब देखिए ओ कितने पाता है, 15 पर, और 15 में क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। जब 15 में 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। यहाँ पर 5 मिनट में 5 3 15 हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, ई आ जाएगा, कितना ई आ गया। लेकिन आपको ये बताना क्या है, आपको बताना है कि एक्स यू आर ओ का कोड क्या होगा। देखिए एक्स यू आर को कोड क्या होगा, देखिए कोड आपको यहाँ पर लिख दिया है, क्या है, एच है, यहाँ पर जी है, और एफ है, और यहाँ पर ई आ गया, क्या है, ई आ गया। यानी देखिए यहाँ पर एच जी ई एफ यानी कोड हो जाएगा, ठीक। तो देखेंगे तो है कि एच जी यानी एफ ई किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ पर एच जी ई नहीं, पहले एफ होना चाहिए, ठीक, एच जी एफ ई, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया है, क्या दिया, आकृति दिया है। इन आकृति में देखेंगे कि लुप्त संख्या कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, ठीक। इन्हीं की जगह पर बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह का प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, ठीक। देखिए या तो बड़ी संख्या जिधर आता है उधर भी ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले बड़ी संख्या किधर दिया है। देखिए बड़ी संख्या यहाँ पर क्या दी, 10 को, और 4 छोटी संख्या दी, यहाँ पर 25 बड़ी संख्या दी है, ठीक है। अब देखिए 5 और 11 दिए, फिर यहाँ पर 26 दिए बड़ी संख्या दी है। यहाँ पर देखिए 6 और 12 दिए, यहाँ पर 27 बड़ी संख्या दी है। उसी प्रकार से यहाँ पे कहते हैं 10 और 28 को करते हैं बड़ी संख्या, यहाँ इधर ज्ञात करेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या रखे 10, और यहाँ पर देखिए 10 दिए और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 14 आ रहा है, कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो 25 लिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, इधर से ज्ञात नहीं हो रहा है, ठीक, यानी बड़ी संख्या से ज्ञात नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, एक बार देखिए कॉलम में ज्ञात करते हैं। देखिए एक बार क्या करेंगे, इधर से ज्ञात करना तो नहीं हो रहा है, इधर से यानी ऊपर की तरफ यानी नीचे की तरफ से एक बार ज्ञात करते हैं, ठीक। क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। देखिए 4 को, 5 को और 6 को आपस में क्या करेंगे कि 10 आ जाएगा, क्या करेंगे कि 10 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसको करना कुछ नहीं, इसको क्या करते हैं, 4 लिखे, क्या लिखे, 4 लिखे। 4 प्लस क्या करते हैं, यहाँ पर 5 करते हैं, फिर प्लस कितना करते हैं, 6 करते हैं। देखिए इनको क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेंगे, 6 4 कितना, 6 5 11 हो गया, आप 4 कितना हो गया, 15 हो गया, और इसमें से -5 कर लेंगे तो कितना गया, 10 आ गया। यहाँ पर कितना गया, 10 आ गया। यानी देखिए 6 को, यानी देखिए 4 को, 5 को और 6 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया, 15 गया। लेकिन 15 में से 5 माइनस किए हैं तो 10 आ गया, कितना गया, 10 आ गया। उसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पर दूसरा में लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं, 10 को प्लस करेंगे, 11 को प्लस करेंगे और 12 को यहाँ पर प्लस कर लेंगे, ठीक, प्लस करेंगे तो 12 को भी देखिए प्लस को करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं, 10 हो गया, फिर प्लस 11 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर 12 हो गया। इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा, 10 20 30, कितने का 30 है, 30 और 3 33 आ गया, कितना 33, और 33 में से 5 को देखिए 33 आ गया, और 33 में से 5 को माइनस करते हैं, कितना देगा, यहाँ पर 28 है। देखिए ये वाला 28 दिया है ना, 28 दिया है, और यहाँ पर देखिए ये वाला 10 भी दिया है, ठीक है, 10 दिया है। यानी उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर भी रखेंगे। देखिए क्या लिख रहे हैं, 25 लिख रहा है, यानी 25 प्लस, यानी देखिए इनको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक। यानी 25 प्लस यहाँ पर 26, फिर प्लस कितना दिया है, यहाँ पर 27 दिया है, 27 दिया है। इनको आपस में जोड़ेंगे और -5 सब में कर रहे हैं, ठीक, -5 सब में कर रहा है। देखिए तब 25 या 25 दूनी के 50, 25 3 75 हो गया, कितना गया, 75 हो गया। और 75 में से क्या करेंगे,
75 आ गया। अब 75 2 इसमें हो गया, 3 इसमें हो गया, 1 इसमें हो गया, तो 25 3 75 3 78 हो गया। कितना गया? 78 आ गया। और 78 में से 5 को माइनस कर लेंगे। जब 78 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए ये 78 हो गया, ठीक। 78 में से -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना गया? तो यहाँ पर 73 आ गया। कितना गया? 73 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी 73 हो जाएगा, ठीक। कितने का? 73 आ गया। इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कितना हो गया? 73 हो जाएगा। क्या? 73 हो जाएगा। इस संख्या कितने का? 73 आएगा। तो 73 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 49 विद्यार्थी की कक्षा में x का दर्जा 18वां है, उसका अंत से दर्जा क्या है? देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 39 विद्यार्थी की कक्षा में यानी x का दर्जा कितना है? 18वां है, तो उसका अंत ले बताना है कि दर्जा क्या होगा। देखिए एक दिया रहेगा और दूसरा पूछेगा कि ऊपर मान लीजिए क्या है कि ऊपर से दिया है और नीचे से पूछ रहा है, इन दोनों को आपस में मैनेज करके एक को जोड़ देंगे, कितना क्या आपको यानी अंत वाला संख्या क्या आ जाएगा? अंत वाला दर्जा आ जाएगा। जैसे में देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, टोटल कितना दिया है? टोटल विद्यार्थी आपको 49 विद्यार्थी हैं, ठीक। यानी कक्षा में, यानी एक कक्षा में कितना है? यानी 49 विद्यार्थी हैं। अब बोल रहा है कि एक देखिए यानी दर्जा यानी कितना है? 18वां है, यानी कक्षा में x का दर्जा कितना है? 18वां है। तो यहाँ पर क्या रखें? 18 को रखते हैं। लेकिन उसका अंत से दर्जा जब अंत ले पूछेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ लेंगे, एक को जोड़ेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में माइनस कर लेंगे। अब देखिए 49 में से क्या करेंगे? 49 में से आपको 18 को माइनस कर लेंगे, यानी 8 में से देखिए 9 हो गया, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और 4 बचा, 4 में से यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो कितना गया? 3 आ गया, 31 आ गया। और 31 में 1 को जोड़ लेंगे, कितना गया? 32 आ गया। कितना गया? 32 आ गया। यानी उसका अंत ले स्थान यानी दर्जा क्या है? 32वां है। तो 32वां देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे के 2 स्थितियों दिखाई गई हैं जिनके 6 फलक 1 से 6 तक अंकित हैं, यानी उस संख्या का चयन कीजिए जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि एक ही पासे का, देखिए बोल रहा है कि एक ही पासे के 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, यानी एक ही पासे का देखो नीचे आपको 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। आपको बताना क्या है कि जिनके 1 से 6 तक फलक, देखिए जिनके 6 फलक 1 से 6 तक अंकित हैं, ठीक है, 1 से 6 तक अंकित हैं। अब बोल रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो एक दर्शाने वाले विपरीत, यानी एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी यानी फलक होगी। यानी पूछ कह रहा है कि एक का विपरीत पूछ रहा है। यहाँ पर साधारण में समझिए, यानी एक का विपरीत आपको बताना है कि एक का विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखिए जब यहाँ पर क्या दे रहा है, एक ही पासे का जब 2 स्थितियां दे रहेगा, अब 1 को विपरीत या 4 को विपरीत या 2 को विपरीत जब पूछेगा, इसमें करेंगे क्या? इन दोनों आपको स्थितियां में क्या करेंगे? कॉमन मिलाएंगे, ठीक। दोनों स्थितियां में कॉमन को देखेंगे, इसमें कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए इस स्थितियां में क्या दिख रहा है? इसमें 4 कॉमन, इसमें देखिए 4 दिख रहा है, इसमें भी क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। इन दोनों में क्या दिख रहा है? कॉमन आपको 4 दिख रहा है, यानी 4 का देखिए 4 हो गया और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो गया। एक क्या दिख रहा है? विपरीत है, एक क्या होगा? विपरीत हो गया, ठीक है। 4 के विपरीत 4 हो गया। जब दोनों में कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पर इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो 2 देखिए घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 4 के बाद में फिर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है? देखिए अब इसको बाद में क्या करेंगे? इसके भी करेंगे, पहला की जो स्थिति है, पहला स्थिति और दोनों स्थितियां में क्या करेंगे? देखेंगे कॉमन कौन सा मिल रहा है। जो कॉमन मिलेगा उसको अब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 4 के घड़ी की दिशा में घुमाए तो 2 आ गया। अब इसमें भी क्या दिख रहा है? 4 और 4 को यानी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर 1 आ गया। कितना आ गया? यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए इस पहला आकृति में भी क्या करेंगे? घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 3 आ गया, यहाँ पर 3 को रखते हैं। और फिर इसमें क्या करेंगे? इसमें भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे दूसरा आकृति में, तो 3 के बाद में यहाँ पर कितना गया? 5 आ गया। कितना गया? 5 आ गया। ये सब क्या आ रहा है? ये विपरीत आ रहा है। क्या आ रहा है? विपरीत आ रहा है। क्या ये सब विपरीत है? क्या विपरीत है? तो आपसे सवाल क्या पूछा है? देखिए आपसे सवाल यहाँ पर पूछा है, ठीक। क्या पूछा है? एक, यानी एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। देखिए एक का विपरीत पूछा ना कि कौन सा होगा। देखिए एक क्या दिख रहा है? यहाँ पर 1 दिख रहा है, यानी एक का विपरीत क्या दिख रहा है? एक का विपरीत आपको देखिए 2 दिख रहा है, यानी एक का विपरीत 2 होगा, 2 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो एक का विपरीत क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो 2 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित दिया है, यानी आंख जो है आपको रोतौंदी से संबंधित है, दांत जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आंख है ना वो रोतौंदी से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए आंख में क्या होता है? रोतौंदी होता है यहाँ पर आंख में, ठीक, यानी आंख में होता है।
यहाँ पर क्या लगता है, यानी आँख में होता है। ठीक, क्या होगा, होता है। तो आँख में क्या होता है, तो आँख में रतौंधी होता है। उसी प्रकार से दांत, दांत में क्या होता है, तो दांत में आपको क्या होता है, दांत में यहाँ पर देखिए पैरिया होता है, यहाँ पर दांत में होता है। ठीक, क्या होता है, यानी होता है। तो दांत में क्या होता है, दांत में पैरिया होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी पायरिया हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ पर पैरिया हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, पैरिया होता है। दांत में क्या होता है, पैरिया होता है। जिस प्रकार से आंख में रतौंधी होता है, तो उसी प्रकार से दांत, दांत में क्या होता है, पैरिया होता है। तो पैरिया आप देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यवहार का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 3 शब्द दिया है, कागज, कॉपी, लेखन दिया है। ठीक, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। कागज, कॉपी, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कागज कॉपी होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, कागज और कॉपी होगा। यहाँ पर क्या रखेंगे, कागज और कॉपी को रखते हैं। ठीक, कागज और कॉपी यहाँ पर और लेखन दिया है। इन तीनों में से सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है। ठीक, देखिए कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो कागज हो गया। यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लीजिए कागज हो गया, यहाँ पर के रखते हैं। ठीक, क्या होगा, के कागज हो गया, क्या होगा, के से कागज हो गया। यहाँ पर क्या रखते हैं, के रखते हैं। ठीक, के से कागज हो गया, यहाँ पर क्या होगा, कागज हो गया। ठीक, कागज हो गया। यानी कुछ कागज क्या होता है, कॉपी भी होता है। तो कुछ कागज को यहाँ पर कॉपी में रखते हैं। देखिए यहाँ पर कॉपी लिख देते हैं। ठीक है, करेंगे कॉपी, कुछ कागज कॉपी भी होता है और कुछ देखिए यानी सबसे कॉमन क्या लिख रहे कागज, कुछ कागज क्या होता है, कॉपी भी होता है, कुछ कॉपी भी क्या होता है, लेखन भी होता है। यानी कुछ कॉपी और दोनों कागज मिलकर क्या होता है, लेखन भी होता है। यहाँ पर लेखन भी लिख देंगे, क्या करेंगे, लेखन होगा। ठीक होगा, लेखन हो गया। देखिए एक बार फिर से प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको देखिए इसमें बताना है क्या है कि कागज, कॉपी और लेखन में आपको बताना है कि किस प्रकार से आपस में संबंधित है और इन चारों वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, कागज दिख रहा है। एक क्या हो गया, आपको देखिए कागज हो गया। कुछ कागज क्या होता है, कॉपी भी होता है, कुछ कागज क्या होता है, कॉपी होता है। तो कुछ कागज को कॉपी में रख लिए। ठीक, और कुछ कागज लेखन भी होता है। देखिए कुछ कागज क्या होता है, लेखन भी होता है। और यहाँ पर क्या कॉपी, कुछ कॉपी भी आपको लेखन होता है और कुछ कागज भी क्या लेखन होता है और कुछ लेखन भी क्या होता है, कागज भी होता है और कुछ कॉपी भी लेखन होता है। यानी तीनों में क्या है, तीनों में आपस में इस प्रकार से समझ होगा। ठीक है, इस प्रकार से समझ होगा और इस तरह का वेन डायग्राम ही बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न पर समझिए क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है जो क्या लिख रहा है, यानी ऑर्गेनाइजेशन लिख रहा है। क्या लिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन लिख रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन शब्द में आपको बताना है कि कौन सा अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, क्या नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर जो शब्द लिखा है उन चारों ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो इस शब्द से मिलकर नहीं बन रहा है। ठीक, यानी ये शब्द से मिलकर नहीं और शब्द बन रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया, यहाँ पर जी लिख रहा है, आर लिख रहा है, ए लिख रहा है, एन लिख रहा है, टी लिख रहा है। देखिए यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है, ए लिख रहा है। देखिए ए हो गया, आर हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, आई हो गया, देखिए एन हो गया, टी हो गया। देखिए यहाँ पर सब दिख रहा है, ये सब मिल रहा है, ए बन सकता है। क्या होगा, ए बन सकता है। उसी प्रकार से ऑप्शन देखिए बी, बी में क्या देखेंगे, एन दिया, ए दिया, टी दिया। देखिए एन दिया है, एन हो गया, एन हो गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, फिर आई हो गया, टी हो गया, देखिए ओ हो गया, वो दिख रहा है, एन दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है। यहाँ पर ई भी बन रहा है, क्या बन रहा है, ई भी बन रहा है। ठीक, ऑप्शन बी भी बन रहा है। ऑप्शन सी को देखेंगे, देखिए ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, यानी जी आई, तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, जी हो गया, फिर इसमें क्या दिख रहा है, आई हो गया, यानी जी हो गया, आई हो गया, फिर यहाँ पर ए हो गया, फिर ए के बाद में यहाँ पर एन हो गया, एन के बाद में टी हो गया, टी हो गया, ये वाला टी दिया, टी के बाद में यहाँ पर देखिए कहीं एस दिया है, हाँ एस दिया, एस भी हो गया। देखिए तीनों क्या है, तीनों अक्षर यानी ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर इन तीनों शब्द में क्या है, इन तीनों ऑप्शन में से आपको शब्द बन रहा है। लेकिन आपको बताना क्या है कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना जा सकता है। ठीक, तो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना जा सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन आपका कौन सा बचा है, ऑप्शन डी बचा है। तो ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा। किस लिए सही होगा, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ओ लिखा है, आर लिख रहा है, ए लिख रहा है। देखिए इसमें एक बार ध्यान से देखिए, इसमें क्या करता है, देखिए ओ दिया है, आर दिया है, यहाँ पर ए दिया है, ठीक है, ए है, यहाँ पर एन है, फिर यहाँ पर जी है, कितना है, जी है, जी है, जी के बाद में देखिए यहाँ पर फिर क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है। देखिए इसमें क्या दे, एन जी हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है। क्या लिख रहा है, इसमें ई का प्रयोग किया गया, यानी ई का, ठीक, ई का प्रयोग, यानी प्रयोग लिखते हैं, ई का प्रयोग किया गया है। ठीक, ई का प्रयोग
किया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइजेशन में कहीं आपको ई लिखा है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं आपको ई शब्द नहीं लिखा है, यानी ई अक्षर नहीं लिखा है, लेकिन आपको इसमें यानी क्या कर रहा है, ऑप्शन डी में आपको यानी क्या लिख रहा है, यानी यहाँ पर जी लिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, यही जो शब्द है आपको नहीं बना जा सकता है, अक्षर से मिलकर नहीं बना जा सकता है, क्योंकि इसमें ई का प्रयोग किया है, इसमें ई नहीं दिया है। यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी से देखिए यानी अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा हो तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए बोल रहा है कि यदि 26 जनवरी 2015 को अगर सोमवार है, ठीक सोमवार है, तो आपको बताना है कि तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक क्या होगा देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 26 जनवरी लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं, 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी हो गया। ठीक है, यहाँ पर जनवरी हो गया, 26 जनवरी 2015। क्या लिख रहा है यहाँ पर 2015, यानी 26 जनवरी 2015 को कौन सा दिन है, तो यहाँ पर सोमवार दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पर, यानी सोमवार। ठीक, यानी सोमवार हो गया, क्या सोमवार दिख रहा है, सोमवार का। लेकिन आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि यहाँ पर 2 अक्टूबर, यानी क्या होगा 2 अक्टूबर लिख रहेंगे। ठीक है, यानी अक्टूबर हो गया, क्या होगा 2 अक्टूबर, यानी 2 अक्टूबर 2015, यानी 2 अक्टूबर क्या लिख रहे हैं 2015 को। ठीक, देखिए 2 अक्टूबर, यानी 2 अक्टूबर 2015 को बताना है कि कौन सा दिन होगा। ठीक, कौन सा दिन होगा, देखिए तो 2 अक्टूबर, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 26 जनवरी 2015 से, 26 जनवरी 2015 से और 2 अक्टूबर 2015 तक की कुल दिनों की संख्या को निकालेंगे। ठीक, क्या करें, दिनों की संख्या निकालेंगे। जैसे में देखिए 26 जनवरी पूछा था, इसमें कितने दिन बचा है, तो 26 जनवरी में कितने दिन बचा है, यहाँ पर कितने दिन बचा है, तो 5 दिन हो गया, तो 5 रखेंगे, फिर प्लस करेंगे। यहाँ पर 26 जनवरी के बाद में कहते हैं फरवरी आते हैं, तो फरवरी कितने का महीने लगता है, तो फरवरी आपको 28 का महीने लगता है, यहाँ पर 28 हो गया। फिर प्लस में क्या कहते हैं, जनवरी फरवरी मार्च 31 दिन का महीना होता है यहाँ पर, यानी मार्च के बाद में फिर यानी अप्रैल आ गया, मार्च अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का महीना होता है, 30 दिन का। फिर अप्रैल के बाद में यहाँ पर अगस्त हो गया, अगस्त आपको 30 दिन का 31 दिन का महीना होता है। ठीक, फिर प्लस अगस्त के बाद में अगस्त के, यानी देखिए यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, अप्रैल मई होगा ना, मई आपको क्या देगा अप्रैल, यानी मई क्या होगा 31 दिन का महीना होता है। मई जून, जून क्या होता है, जून भी आपको 30 दिन का महीना होता है। जून के बाद में यहाँ पर कहते हैं जुलाई, जुलाई आपको 31 दिन का महीना होता है। और जुलाई के बाद में अगस्त भी आपको 31 दिन का महीना होता है। और यहाँ पर सितंबर भी क्या होता है, 30 दिन का महीना होता है। सितंबर कितने दिन का महीना होता है, 30 दिन का। और सितंबर के बाद में यहाँ पर फिर क्या है अक्टूबर, तो अक्टूबर में कितने दिन बोल रहा है, 2 अक्टूबर को बोल रहा है, तो यहाँ पर 2 को जोड़ लेंगे। ठीक, 2 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे 2 को जोड़ लेंगे, यहाँ पर प्लस में 2 को जोड़ लिए। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं जे लिखते हैं, यानी जनवरी हो गया, यानी एफ लिखेंगे, फरवरी हो गया, ये एम लिखते हैं, मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया, ये रखेंगे अप्रैल हो गया। अप्रैल के बाद में यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी मई, मार्च अप्रैल मई हो गया। ठीक, मई हो गया, जून हो गया, तो यहाँ पर क्या कहते हैं जून हो गया। फिर यहाँ पर जुलाई को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखें, यानी जुलाई को रखते हैं। देखिए यहाँ पर जुलाई हो गया। ठीक, यानी जुलाई हो गया, जून जुलाई देखिए एक ही तरह आ रहा है, लेकिन यहाँ पर रखेंगे यानी जुलाई हो गया, क्या होगा जुलाई, जून जुलाई हो गया। यहाँ पर अगस्त हो गया, यानी AUG हो गया, अगस्त हो गया। फिर यहाँ पर सितंबर हो गया, यानी सितंबर हो गया। सितंबर के बाद में यहाँ पर क्या गया अक्टूबर आ गया, यानी क्या गया, यानी अक्टूबर आ गया, क्या गया अक्टूबर आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर को सबको दिनों की संख्या को जोड़ लेंगे। जब दिनों की संख्या जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना रहा है, देखिए जोड़ने के बाद में हमको कितना संख्या आ रहा है, दिनों को संख्या कितना रहा है, तो 249 हो रहा है। कितना रहा है 249 रहा है, 249 रहा है। अब 249 में क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। जब इसमें भाग करेंगे तो कितना मिनट में कट रहा है, यानी 35 मिनट में क्या कट रहा है, यानी 35 मिनट में कट रहा है। कितने 35 मिनट में, लेकिन 35 मिनट में कटेगा ना तो शेषफल बच रहा है, कितना बच रहा है, यानी शेषफल बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। क्योंकि देखिए 7 कितना 70 के कितना होता है 21 होता है। यहाँ पर 3 मिनट में, यहाँ पर कितना बचा 3 बचा था 39 हो गया, तो 7 5 35, तो शेषफल कितना बचा 4 बच गया। जब शेषफल 4 बच गया ना, इस शेषफल को क्या करेंगे सोमवार में जोड़ देंगे, क्योंकि 26 जनवरी 2015 में सोमवार है ना, तो सोमवार में 4 को जोड़ देंगे। तो सोमवार में जब 4 जोड़ेंगे तो सोमवार छोड़ देंगे, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, कितना का शुक्रवार, यानी 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर शुक्रवार होगा। क्या होगा, यानी शुक्रवार होगा, क्या होगा शुक्रवार हो जाएगा। तो शुक्रवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे आपको यहाँ पर कथन और निष्कर्ष एक प्रश्न दिया है। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कथन क्या बोल रहा है। कथन बोल रहा है यानी एक में कथन का देखिए सभी बकरियां गाय हैं, तो सभी यहाँ पर बकरियां को रखते हैं। ठीक,
यानी बकरियाँ हो गया। सभी बकरियाँ क्या दिख रहा है, तो सभी बकरियाँ यहाँ पर आपको गाय दिख रही, क्या दिख रही है, गाय दिख रही है। तो यहाँ पर क्या रखें, सभी बकरियाँ को गाय रखते हैं, ठीक है गाय, यानी गाय हो गया, ठीक है, गाय है। यहाँ पर दूसरा में बोल रहा है कि सभी गाय जानवर हैं, सभी जो गाय है ना क्या है, जानवर है। सभी गाय को क्या करते हैं, जानवर में, ये देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, यानी जानवर हो गया, क्या क्या, जानवर है, सभी गाय क्या है, जानवर है। एक कहता कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, तो निष्कर्ष क्या आपको वो पहला में बोल रहा है कि सभी बकरियां जानवर है। दूसरा देखिए सभी ये बकरियां हैं, सभी बकरी क्या दिख रही है, जानवर के अंदर में दिख रही है, ये सही बोल रहा है। सभी बकरी क्या है, जानवर है, ये सही बोल रहा है, ठीक। दूसरा देखते हैं कि सभी जानवर बकरियां हैं, लेकिन बोल रहा है कि सभी जो जानवर है ना बकरिया के अंदर है, नहीं, सभी बकरियां जो है वो जानवर के अंदर में है और जानवर के अंदर में बकरियां नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।